हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्व इंजरीज एंड देयर रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट डिफॉर्मिटी इज रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप क्यों होता है? जब भी हमारी रेडियल नर्व की इंजरी होती है, इसमें रिस्ट का एंड फिंगर का एक्सटेंशन जो होता है वो लॉस हो जाता है। कॉमन साइड क्या है? मिड सेफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। फुट ड्रॉप कंडीशन देखने को मिलती है जब भी कॉमन पेरोनियल या फिब्रल नर्व जो होता है उसका डैमेज होता है। इसमें डॉर्सी फ्लेक्शन वाला मूवमेंट लॉस हो जाता है और हाई स्टेपिंग गेट देखने को मिलता है। क्लॉ हैंड अल्नार नर्व के डैमेज की वजह से होता है। फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स की क्लॉइंग हो जाती है। फोर्थ वन इज एपे थंब, ये मीडियन नर्व की इंजरी की वजह से होती है। थंब का ये जो ऑपोजिशन वाला मूवमेंट होता है ना, वो लॉस हो जाता है और थिनार मसल की वास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ इज बेडिंगसन हैंड, या इसको पॉप्स ब्लेसिंग भी बोलते हैं। ये मीडियन नर्व इंजरी में देखने को मिलता है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्यों होता है? जब भी हमारे लॉन्ग थोरेसिक नर्व में डैमेज होता है तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है। और मसल कौन सी अफेक्टेड होती है? सेरेटस एंटीरियर। ऑप्स पाल्सी, ये अपर ट्रंक जो होता है C5 C6 उसके डैमेज की वजह से होता है। पोजीशंस इसमें वेटर्स टिप पोस्चर होता है। इसमें जो हैंड होता है एडक्टेड हो जाता है और इंटरनली रोटेटेड हो जाता है। एंड क्लम्पिक्स पाल्सी देखने को मिलता है लोअर ट्रंक C8 एंड T1 के इंजरी में, इसमें क्लॉ हैंड हो जाता है। सैटरडे नाइट पाल्सी रेडियल नर्व इंजरी की वजह से होता है। इसमें कंप्रेशन होता है रेडियल नर्व का स्पाइरल ग्रूव में। फॉर्मेंट साइन पॉजिटिव कब होता है? जब भी अल्नार नर्व की इंजरी होती है। पेशेंट जो है इसमें जब भी कोई पेपर आप पकड़ाओगे तो पेशेंट जो है उसमें क्या यूज़ करेगा? थंब को फ्लेक्शन में यूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ एडक्शन। ठीक है। और कार्पल टनल सिंड्रोम कहाँ देखने को मिलता है? कार्पल टनल सिंड्रोम तब देखने को मिलता है जब भी कंप्रेशन होता है हमारे मीडियन नर्व इंजरी का। इसमें नमनेस होता है लेटरल 3.5 फिंगर्स में। अगर एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो गई तो क्या होगा? शोल्डर का जो एबडक्शन होता है ना, वो लॉस हो जाएगा और डेल्टोइड मसल की पैरालिसिस हो जाएगी। फिर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जो क्रच पाल्सी होता है वो अफेक्ट करता है किस नर्व को? तो वो अफेक्ट करता है रेडियल नर्व को। फ्रेडलेनबर्ग साइन जो होता है पॉजिटिव होता है इन द इंजरी ऑफ सुपीरियर ग्लूटल नर्व। पेल्विस ड्रॉप कर जाता है अपोजिट साइड में। सियाटिक नर्व इंजरी की वजह से क्या होता है? नी फ्लेक्शन जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है और फुट भी ड्रॉप हो जाता है। ऑब्ट्यूटर नर्व इंजरी की वजह से क्या होगा? थाई का एडक्शन लॉस हो जाएगा। फीमरल नर्व इंजरी की वजह से क्या होता है? लॉस होता है नी का एक्सटेंशन एंड वीक हिप फ्लेक्शन। तो यहाँ पे मैंने एनाटॉमी के कुछ जो कंडीशंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है उसको मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं MCQ के फॉर्म में, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपके एम्स के एग्जामिनेशन हो या फिर आपका DSSB हो, NCL की जो वैकेंसी है उसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके जाना है। इस चैनल पर मैं आपको तैयारी कराऊंगी। ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे साथ में, और जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।